हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट पेपर 1 के मैथ्स इक्वेशन 31 से लेके 60 तक, जिसमें के सीरीज में। ओके, ये पेपर 1 है। अब तक मैं सीटेट पेपर 2 के मैथ्स के वीडियो करवा चुका हूँ। ये पेपर 1 में जो मैथ्स इक्वेशन 31 से लेके 60, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, जो मार्च में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द सम ऑफ नेक्स्ट टू नंबर्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है 13, 17, 19, 23 एंड 29। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये सब के सब प्राइम नंबर है। 29 के बाद प्राइम नंबर आएगा 31, उसके बाद आएगा 37। 33 और 36 नहीं आएगा। 33 क्योंकि 11 से डिविजिबल होता है, प्राइम नंबर किसी से डिविजिबल नहीं होते। तो ये दो नंबर आ गए। अब उनका हमें सम फाइंड करने को आएगा। तो 31 और 37 का सम होगा 7 + 1 8 एंड 6, 68 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। इन ट्राइंगुलर ABC, हमें यहाँ पे ये फिगर ले लिया है ABC, उसमें BC एंड BA आर रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस DNE। तो यहाँ पे एक D पॉइंट है और यहाँ पे एक E पॉइंट है। ओके, BC एंड AB। अब ACD इज इक्वल टू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 120। देन आफ्टर द CAE यानी ये एंगल दिया हुआ है 130। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। अब देखो, ये क्या होगा, यहाँ पे लीनियर एंगल होगा, यानी दोनों का एडिशन 180 होगा। तो 130 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो A + B है, जो इंटीरियर एंगल है, उनका एडिशन ए वाले एंगल के बराबर होता है, ACD। तो ए कितना था यहाँ पे 50, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120। तो बी इज इक्वल टू 120 में से 50 जाएंगे तो कितना बचेंगे 70। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33। 1001 इंटू 1 to 1 इंटू 11 और 1 to 1 माइनस 275 दिया हुआ है। ओके, तो इसका यहाँ पे दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, इसको एक तरफ ले जाता हूँ, उस तरफ 275 इंटू एक्स, ताकि थोड़ा इजी रहे। 11 इंटू 1 to 1 11 माइनस 1001, इसको उस तरफ मूव कर गए इंटू 1। अब देखो, कहीं से ये हमें पता ही चल ही जाता है कि इसमें भी 11 है, ये 1 to 1 भी 11 का स्क्वायर है, ये भी 11 से होता होगा, सबको 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी होता होगा। अब 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, आपको पता करना हो कि 11 से होता है नहीं। तो इवन और ऑड प्लेसेस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन 0 होना चाहिए। 5 + 2 7, 7 में से ये 7 जाएगा तो 0, हाँ ये 11 से होगा। तो चलो इसे 11 से करते हैं। 11 2 ज़ा 22 और 11 5 ज़ा 55, 5 बचेगा। ये 11 गया, यहाँ एक और 11 है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से प्रोसेस होगा। यहाँ पे 1 to 1 1 है, वैसा ही है। अब यहाँ पे 1001 इंटू 100 11 करना है, हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 1 ज़ा 11, तो 0, 11 0 ज़ा 0 और एक 1 आएगा, ये 0 आएगा और ये आएगा। तो 11 0 1 1 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा 25। तो 1 to 1 1 1 माइनस 1 1 0 1 1, तो यहाँ 0 0 हो जाएगा 1। तो क्या आएगा 1100, यानी कि मैं 11 इंटू 100 लिख लेता हूँ क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो 25 4 ज़ा कट हो जाएगा, तो 11 4 ज़ा कितना आएगा 44 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। इफ 3024 इज इक्वल टू p⁴ इंटू q⁴ इंटू r, देन p q r द प्राइम नंबर्स है यहाँ पे, यानी हमें यहाँ पे वेक्टर्स निकालने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम 3024 को हम डिवाइड करते हैं कुछ ऐसे, तो हम निकलना पाएंगे 2, 15 2 ज़ा 32, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अभी एक और करते हैं एक बार। 2 7 ज़ा 14, 1 आएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा और यहाँ पे 6 अभी भी होगा। 2 3 ज़ा 6, 1 5 बचेगा, 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, अभी भी एक बार होगा। 2 18 36, 1 और 9 ज़ा 118। अब 2 से नहीं होगा, तो देखो 2⁴ यानी p की वैल्यू यहाँ पे 2 कितनी बार आया 4 टाइम्स, p की वैल्यू 2 मिल गई। अब आगे यहाँ पे देखते हैं 3 से होता है 3 6 ज़ा 18 और 3 3 ज़ा 9 होता है, ये भी 3 से होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर ये एक बार होगा 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा। तो q⁴ था, तो q क्या है 3 है एंड r कितना है 7। अब इसे में वैल्यू रख देते 3, p क्या है 2 माइनस 5, q 3 हो जाएगा और ये 3 2 ज़ा 6 माइनस 15 प्लस 7। तो 7 + 6 13 होंगे और 13 माइनस 15 होगा -2, विच इज ऑप्शन नंबर 2।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेसेस एंड एजेस ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन इज 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ इट्स वर्टिसेस। यहाँ पे यूलर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसे ऐसे याद रखो, फेवरेट याद रखो नंबर, तो एफ प्लस वी, फेवरेट से याद रह जाएगा, एफ और वी दोनों प्लस है और बाद में एक एज बचता है, ई इज इक्वल टू 2। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है फेस कितना है 5, फेसेस कितने 5, एंड एजी वर्टिसेस हमें फाइंड करने को पूछा है और एजेस कितने हैं 8 इज इक्वल टू 2। तो 5 में से 8 जाएंगे तो -3 और वो उस तरफ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 3 वर्टिसेस कितने आएंगे 5। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 36। 112 वंस 12,000 माइनस 11012 इज इक्वल टू ब्लैंक मल्टीप्लाई बाय 25। तो 12,000 है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, 12,000 इस तरह से होगा। 112 वंस है यानी कि सिर्फ उसी वैल्यू पे होंगे, तो इनका एडिशन कर दो, 2 1 1 2 1। उसमें से क्या माइनस करने को कहा है, 110 1 2, तो इसे यहाँ पे 0 0 1 और 1, 1100 अभी आया था ये क्वेश्चन, इसी तरह से था, 1100 डिवाइडेड बाय 25। ओके, तो 25 4 जा 100 और 11 4 जा क्या हो जाएगा 44। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा 4। क्वेश्चन नंबर 37। इफ एलसीएम ऑफ 21 36 एंड 66 इज नॉट मल्टीपल ऑफ, तो हम सबसे पहले एलसीएम निकाल देते हैं 21 का और 36 और 66। तो 7 3 जा 21, 1 1 पावर में 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 9 4 जा 36, तो 3 का स्क्वायर और 4 जा यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। देन आफ्टर द 66, तो 11 6 जा, तो 11 raised to 1, उसमें 6 का 2 × 3, यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। अब हमें एलसीएम निकालना था, हाईएस्ट पावर 2 की कितनी है 2 raised to 2, 3 की कितनी है 1, 7 की कितनी है 1 और 11 की कितनी है 1। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही छोड़ दो, 2 raised to 2 कितना 4, यहीं पे लिख लेता हूँ 3 और 7 × 11। अब ये जो नंबर जो भी है एलसीएम उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करो, वैसे ही डायरेक्ट आंसर है। उन सबको यहाँ पे नॉट मल्टीपल ऑफ, तो इससे वो ये जो सारे नंबर है उससे डिविजिबल होता होगा, किसी एक से नहीं होता होगा, वो हमारा आंसर क्योंकि नॉट का है। तो 42 चेक कर लो, तो 7 6 जा 42, 3 2 जा और 2 4 जा, ये तो होता है, ये ऑप्शन तो गया। ठीक है, हमें नॉट वाला रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ ताकि पता चल जाए। फिर 28 से देखो, तो 28 यानी 7 4 जा होगा, तो देखो 7 और ये 7, 4 और 4 भी कट होगा, तो उसे भी हटा दो, ये भी होता है। थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ओके, तो ये ऑप्शन गया। चलो 72 देखो, तो 72 यानी कि 8 9 जा होता है, तो 4 2 जा और 9 3 3 जा। तो अब देखो यहाँ से ये नहीं होगा, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3। 44 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो होता ही होगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13। इफ द कॉस्ट ऑफ 8 पेन इज 116 एंड 15 पेंसिल इज 67.50, ओके, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी सबसे पहले, तो 116/8 होगी। एक पेंसिल की कितनी होगी, तो एक पेंसिल की कॉस्ट होगी 67.50 डिवाइडेड बाय 15। इसे अच्छे से देख लेते हैं। अब उनके पास 200 रुपये है। इफ़ शी बाय 6 पेन एंड 8 पेंसिल, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 6 पेन, पेन की कीमत कितनी है 116/8 प्लस 8 पेंसिल, तो उसकी कितने थे 6750, नीचे में 100 और 15 लिख देता हूँ पॉइंट हटा के। तो ये कितना होगा कि उसके पास 200 में से कितने खर्च होंगे, चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 8 को हम 4 2 जा लिख लेते हैं, तो 4 से कट होगा, 4 2 जा 8 और 4 9 जा, और ये 2 3 जा, तो 29 3 जा कितना होगा 87। अब यहाँ पे इसे एक 0 0 कट कर देते हैं यहाँ पे, और 15 × 675 डिवाइड करते हैं, ये होगा आई थिंक 15 4 जा 60 और 7 15 5 जा, तो ये 45 हो जाएगा। 5 9 जा 5 2 जा 2 4 जा 9 4 जा 36, इसे प्लस कर देते हैं, 7 6 13 8 9 3 12 123। तो 200 में से 123 जाएंगे, तो यहाँ पे पीछे 7 वाला ऑप्शन एक ही है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 39। The internal length, breadth and height of rectangular box are 12 centimeter, 10 centimeter and 7 centimeter. Respectively, how many such boxes needed to pack 6720 सेंटीमीटर क्यूब्स। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने बॉक्स होंगे, तो देखो 6720 जितना भी यहाँ पे बोला गया सेंटीमीटर क्यूब्स,
और ये जो एक बॉक्स का वॉल्यूम है उससे हम डिवाइड कर देंगे। इसका वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है रेक्टेंगुलर का। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 12 5 ज़ा 60, 7 बचेगा, 12 6 ज़ा, और 7 8 ज़ा 56। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स कैन बी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। देखो एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 90 से छोटा हो, तो वो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180। तो ये तो नहीं होगा कभी भी। 90 से दो छोटे कोई भी ले लो, कभी भी 180 नहीं होगा। वो 90 90 होंगे तभी, पर 90 को एक्यूट थोड़ी बोलते, उसका राइट एंगल बोलते हैं। ये गलत हो गया। सेकंड, सम ऑफ टू एक्यूट एंगल कैन बी इक्वल टू द राइट एंगल। ये पॉसिबल है, 45 और 45 हो सकते हैं, तो ये सही है। ओके, आगे देखते हैं। सम ऑफ टू एक्यूट एंगल कैन बी इक्वल टू ऑब्ट्यूज एंगल। ये भी पॉसिबल है। 80 प्लस 70 ले लो तो 90 से बड़ा हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। सम ऑफ एन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल कैन बी इक्वल टू स्ट्रेट एंगल। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एक ऑब्ट्यूज एंगल 120 ले लो, एक्यूट 60 ले लो, तो 180 स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा था, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इफ रवि गिव्स 1/4 पिज्जा टू सोनू एंड 1/3 रिमेनिंग पिज्जा टू प्रिया। तो देखो एक पिज़्ज़ा है यहाँ पे, उसमें उसने सोनू को 1/4 दिया, और उसके बाद उसने प्रिया को रिमेनिंग, यानी 1 में से 1/4 गया, तो कितना बचेगा? 3/4। तो 3/4 उसका रिमेनिंग, उसका भी 1/3 उसने प्रिया को दिया। देन ही डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग पिज़्ज़ा। अब बाकी जो बचा हुआ पिज़्ज़ा है वो इक्वली उन्होंने 3 लोगों को दिया। इक्वली दिया है, इसलिए किसी का भी निकाल सकते हैं। अनु, बॉबी एंड कीमा। व्हाट्स द फ्रैक्शन ऑफ होल पिज़्ज़ा डज कीमा गेट? तो देखो एक पिज़्ज़ा है, उसमें से ये 1/4 निकलेगा, और उसमें से ये भी निकलेगा 1/3, 3/4, और जो भी यहाँ पे बचेगा उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3 3 कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो 4 एलसीएम होगा 4, -1 -2 प्लस हो जाएगा 4 -2 2/4, यानी 1/2 बचेगा। जो 1/2 बचा उसका भी कितना पैर निकालना है यहाँ पे? 1/3। ही डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग पिज्जा इक्वली। तो 3 लोग हैं इसलिए 1/3 है, तीनों को इक्वली आना चाहिए ना। तो 1/2 इंटू 1/3, तो यहाँ पे कितना होगा? 1/6। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे टेबल दिया हुआ है और कहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो पहले ट्यूसडे और थर्सडे का निकाल देते हैं, उनका प्लस कर दो। 1 9 और 1 10 और 7 8 8 0 1, इन दोनों का एडिशन किया। एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे और फ्राइडे का टोटल निकाल दो। मंडे और फ्राइडे, 8 और 2 10, 8 और 8 16 और 1 17, 1 और 7। तो कितना एक्सीड मतलब कितना ज़्यादा है? 801 माइनस 770, 1 आ गया, 10 में 7 जाएगा 3 0, तो कितना ज़्यादा है? 31। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन द रिमाइंडर 2002 डिवाइडेड बाय 101। तो इसको हम, इसका डिवाइडर निकाल देते हैं। 101, तो 101 जब 101 होगा, 2 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 99। 101 इंटू 9 ले लेते, तो 9 1 ज़ा 9, 0 और 9, 12 में से 9 जाएंगे तो 3, 98 में से 90 जाएंगे तो 8, तो इसका रिमाइंडर कितना है? 83। दूसरा 2201 डिवाइडेड बाय 102, उसको भी हम डिवाइड कर देते, डिवाइडेड बाय 102, 102 2 ज़ा 204 हो जाएगा, 6 और 21, तो 102 1 ज़ा 102, और 11 में से 2 जाएगा तो 9, 15 में से 10 जाएगा तो 5, तो कितना बचा? 59। अब उनका डिफरेंस निकालने को कहा था, तो 13 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पे 4 बचेंगे, और 7 में से 5 जाएंगे तो 2। तो 24 जो ये रिमाइंडर आया डिफरेंस, वो किसके बीच में आता है यहाँ पे? तो वो आता है 20 और 25 के बीच में। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 44, द वेट ऑफ 20 लड्डू इज 1 kg। ओके, तो 8 लड्डूज कैन बी पैक इन 1 बॉक्स। हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड टू हैव 50 kg ऑफ लड्डू? तो सबसे पहले हम एक लड्डू का वेट निकाल देते हैं। 20 लड्डूज का 1 kg वेट है ना। ओके, तो एक लड्डू का कितना होगा? 1/20 kg होगा। ठीक है, तो 8 लड्डू को एक बॉक्स में, तो 8 का वेट कितना होगा? 8/120, 8 लड्डू का वेट वो 1 बॉक्स में है। तो यहाँ पे पूछा 50 kg के लिए कितना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 50 इंटू 1 डिवाइडेड बाय
8/20, 20 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो 4 2 ज़ा 4 5 ज़ा 2 25 ज़ा, तो 25 5 ज़ा कितना आ जाएगा 125। कितने बॉक्स चाहिए होंगे? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? ओके, चेक करते एक एक करके। द नंबर ऑफ मिनट इन 6 डे, तो 6 डे में मिनट कितने होते हैं? 6 डेज 24 आवर्स और उसमें भी 60 मिनट। ओके, इतना होगा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड इन दिस आवर, तो 5 2 ज़ा 10, 10 होता है 12/5। ये आवर्स है, उसमें मिनट है और उसमें भी सेकंड है, तो ये 12 हो जाएंगे। तो देखो 12 12 ज़ा 124 और 60, 24 6 ज़ा कितना 144, सॉरी 12 12 ज़ा 144 और इंटू 60 होंगे। 24 सिक्सा भी क्या होगा 144 इंटू 60, तो ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लो 1 और 2 में से आंसर होगा, बाकी कोई हो नहीं सकता। सेकंड, द मिनट्स इन 10 डेज, तो 10 डेज में 24 आवर होते हैं और उसमें 60 मिनट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट इन 120 आवर, 120 आवर इंटू 60। अब देखो 24 10 ज़ा 240 हो जाएगा और 60 तो साथ में, तो ये इक्वल कभी नहीं होगा, तो ऑप्शन 2 गया। तो यहाँ पे 2 वाला जो ऑप्शन है वो चला जाएगा, सिर्फ अब 3 चेक करना बाकी बचा है। ओके, और ये 1 भी तो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो जो ऑप्शन फर्स्ट है वो नहीं आएगा क्योंकि 1 तो करेक्ट ही था, तो आपको इसी में से यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। 3 वाला करते हैं आगे। द नंबर ऑफ सेकंड इन 2 ओवर, 2 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मिनट्स इन 5 डे, 5 डे उसमें 24 आवर्स है और 60 मिनट है। देखो अब यहाँ पे 24 5 ज़ा कितना हो जाएगा 120 इंटू 60, यहाँ 62 ज़ा कितना हो जाएगा 120। तो देखो सामने सामने सेम हो रहा है, तो थर्ड भी सही है। तो 1 और 3, अब लास्ट बचा 4 चेक करने के लिए। द नंबर ऑफ 5 आवर्स इन 5 डेज, 5 इंटू 24 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकंड इन 2 मिनट, तो 2 इंटू 24 5 ज़ा भी 120 होगा और 62 ज़ा भी 120, तो ये भी सही है। हमारा आंसर होगा 1 3 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। The primary class teacher, mathematics teacher gave his student the following problem to solve. If the price of one toy car is 50, एक टॉय कार इसकी प्राइस 50 है, then what would be the cost of 25 cars? अब ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया कि वन टॉय की 50, तो उसने पहले 10 कार्स की निकाली, 500 होगी, सही है। फिर उसने 20 कार्स की निकाली जो 1000 है, और उसके बाद उसने 5 की भी निकाली 250। सो द टोटल कॉस्ट इज 1250। उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर द ह्यूरिस्टिक यूज्ड बाय द स्टूडेंट इन द अबव एल्गोरिथम। अब देखो किसी भी चीज़ को अगर ब्रेक करके समझा जाए, तोड़ के समझाया जाए, तो मैथ्स में उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन। तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन 2 ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपीट की थी, यहाँ पे आंसर होगा रिपीटेड ग्रुपिंग, एसोसिएटेड लो यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47, ईच प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉलो टू प्रूव इन इट क्लास 6। अब देखो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि 2 प्राइम नंबर होता है तो उसका फैक्टर कितने होते हैं 1 और 2। अगर 3 होता है तो क्या होता है 1 और 2। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 13 है तो क्या होगा 1 और 13, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा। फिर 17 होगा तो उसका क्या होगा 1 और 17। तो यहाँ पे क्या होगा उसे पता चलता है यहाँ पे कि वो नंबर खुद और एक, उन सबका क्या है फैक्टर है यहाँ पे। ये तो हर एक प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर। तो इतना करने के बाद, एग्जाम्पल लेने के बाद, हमने जनरलाइजेशन किया कि हर एक प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो एग्जाम्पल से आप जनरलाइज करते हो, उसे कहते हैं इंडक्टिव मेथड। ओके, आपने पहले रूल नहीं समझा, अगर रूल समझाते तो डिडक्टिव हो जाता। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 48, इफ लाइन इज ट्रांसवर्टल टू 3 लाइन, ये फिगर दिया है उसी तरह से, हाउ मेनी एंगल्स। तो ये 4 हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 12। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द इन्वेंटर ऑफ मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक मैथमेटिकल मैनिपुलेट्स that can be used by student to build number sense, understand addition, place value and counting। तो ये एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, इनका नाम था जोल्टान डायंस। उन्होंने इस तरह से ये यूनिट को, क्यूब को 1 लेते हैं या इसको इस तरह से 10 की वैल्यू लेते हैं, उस तरह से यहाँ पे अलग अलग चीज़ें लेते थे। यहाँ पे हर एक चीज़ की वैल्यू यूनिट की अलग होती थी, तो उनका नाम ये जो मल्टी बेस अरिथमेटिक ब्लॉक्स है ये जोल्टान डायंस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 50, अ स्टूडेंट हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है, 4/6 4 - 6 उन्होंने 4 लिखा है
हाँ 0/8 2 लिखा है, 6 5 लिखा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, किस तरह से लिखा है इन्होंने कि इसको टेंस में ही माइनस किया है। 10 माइनस 6 4 लिखा है यहाँ पे, और 10 माइनस 8 2 लिखा है। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द लाइट ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय स्टूडेंट। द स्टूडेंट हैज डन अ केयरलेस मिस्टेक, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये नेगेटिव वर्ड है, उनको तो ऑप्शन से हटा ही दो। द स्टूडेंट हैज एक्सटेंडेड अल्गोरिदम ऑफ एडिशन टू सब्ट्रैक्शन, नहीं, आगे देखते हैं। द स्टूडेंट डज नॉट नो हाउ टू सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर, उसे थोड़ा तो आता है उसने, वरना 10 माइनस 6 4 कैसे किया, तो ये भी नहीं होगा। द स्टूडेंट हैज रीग्रुप बोथ प्लेसेस ऑफ टेंस एंड वंस एज 100, हाँ तो उन्होंने ये किया है, उसने 10 माइनस 6 में से 4 किया, 10 माइनस 8 में से 2 किया, तो उन्होंने वंस और टेंस के प्लेस को रीग्रुप कर दिया और उनमें से माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 51, इन्फिनिट सीरीज ऑफ पाई वॉज इन्वेंटेड बाय, तो यहाँ पे आंसर होगा रामानुजन। अब देखो यहाँ पे कई जगह पे माधवा भी आंसर है, पर वो उन्होंने फर्स्ट इन्फिनिट सीरीज उनको इन्वेंट किया था। यहाँ पे आंसर है, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से होगा रामानुजन आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिसकंसेप्शन, यानी गलत कौन से वो, रिगार्डिंग सीसी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन। सीसिंग नथिंग बट कन्वर्ट्स एंड मार्क्स इनटू ग्रेड्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर होगा। मिसकंसेप्शन में वो ए है। टीचर हैव टू गिव होम असाइनमेंट एवरी डे टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग, तो ये भी नहीं होता है, तो मिसकंसेप्शन में 1 और 2 आएंगे। थर्ड देखो, इट हेल्प रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन मैथमेटिक्स, तो सीसी ये करता है। इन सीसी असेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, तो ये भी करता है। हमें यहाँ पे मिसकंसेप्शन कहा था, तो आंसर होगा 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 53, मधु हैज बिगन रीजन लॉजिकली एंड कैन परफॉर्म कंजर्वेशन बेस्ड एक्टिविटी मेंटली अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मधु। तो देखो सीटेट की जो आंसर की होती है उसमें यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल दिया हुआ है, पर जो लॉजिकली आता है वो आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। ओके, पर आंसर उन्होंने शायद ये कंजर्वेशन एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है, इसलिए, अदरवाइज नहीं तो ये जो लॉजिकली जो बिगिन होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में होता है, और फॉर्मल ऑपरेशन में तो उससे भी बियॉन्ड जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। इफ द प्राइस ऑफ शर्ट इज 800, द शॉपकीपर सेल इट एट डिस्काउंट ऑफ 16%, what will be the selling price? तो टू स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 आंसर्ड इन द फॉलोइंग डेज, तो दोनों बच्चों ने काउंटिंग की है। 800, 16% ऑफ 800 और 80 और 40, तो उन्होंने ये कैसे लिखा है पता है, ये 16 को 10 प्लस 16 6% में डिवाइड कर दिया, तो 80 का 10% हुआ 80, और 800 का 10% होगा 80, और 800 का 6% होगा 48, उस तरह से उन्होंने लिखा है, और 670 जो कि सही है। और दूसरे बच्चे ने डायरेक्ट निकाला है यहाँ से 16% ऑफ 800, तो ये भी सही है। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट सिचुएशन। मैथमेटिकल प्रोसेस यूज बाय बोथ स्टूडेंट आर करेक्ट, बट प्रोसेस यूज बाय स्टूडेंट वन कैन नॉट बी यूज इन एग्जामिनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दोनों तरीकों से कर सकते हो। मैथमेटिकल प्रोसेस यूज बाय स्टूडेंट वन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कोई भी नहीं है। मैथमेटिकल प्रोसेस यूज बाय बोथ स्टूडेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, हाँ ये सही है। और मैथमेटिकल प्रोसेस यूज बाय ओनली 2 स्टूडेंट इज करेक्ट, तो ये भी सही नहीं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रू फॉर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एज अ टूल फॉर असेसमेंट। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता क्या है, उसे ऑब्जर्व करके बनाया जाता है, ठीक है, उसके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, फिर उसका परफॉर्मेंस कैसा है, डेट प्लेस, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती है, और प्लानिंग भी लिखा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, रिफर्स टू रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ चाइल्ड प्रोग्रेस दैट टीचर कीप्स ऑन अ डेली बेसिस। आगे देखते हैं, ट्रू नॉट ट्रू का है। इंक्लूड मैनी इंटरेस्टिंग क्लासरूम इवेंट्स, आगे देखते हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ चाइल्ड्स सिलेक्टेड बेस्ट पीसेस ऑफ वर्क। देन फोर्थ, प्रोवाइड्स ऑब्जर्वेशनल नैरेटिव रिकॉर्ड ऑफ सिग्निफिकेंट इंसिडेंट इन चाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है कि चाइल्ड्स बेस्ट पीसेस ऑफ वर्क है, वो असेसमेंट के लिए सही नहीं है। उसका रिकॉर्ड यहाँ पे लिखने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है प्रोग्रेस डेली बेसिस पे रखना पड़ता है, उसके क्लासरूम इवेंट्स और नैरेटिव रिकॉर्ड्स और सिग्निफिकेंट इंसिडेंट चाइल्ड्स के लाइफ के वहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में आता है, उसके बेस्ट पीसेस वर्क को यहाँ पे नहीं रखा जाता। क्वेश्चन नंबर 56, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डज नॉट ले एम्फेसिस ऑन, तो एनईपी 2020 किस पे ज़्यादा भार नहीं देती है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो होता है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो भी होता है, लर्निंग थ्रू एक्टिविटी वो भी है, और एंड में रोट यानी रट्टा लगाना वो सही नहीं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड यूज इट 10 एज अ बेस, तो ये सही है। ऑप्शन 2, देर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड न्यूमरल, तो ये गलत है, यहीं से पता चल जाता है। तो नंबर क्या होता है, तो नंबर वो क्वांटिटी होती है कि कितने नंबर है, 5 है, 3 है, 6 है, उस तरह से। न्यूमरल क्या होता है यहाँ पे कि उस नंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो 5 तरीके से ये तो लिखा ही जाता है, पर रोमन नंबर में को अगर 5 को न्यूमरल में लिखना है तो वी लिखेंगे, और अगर 3 को जैसे लिखना हो तो यहाँ पे 11 होता है, जो बाइनरी कोड में उसको 3 कहा जाता है। बाइनरी कोड हो, न्यूमरल रोमन न्यूमरल हो और प्लेस वैल्यू। तो नंबर का मतलब होता है सिर्फ हाउ मेनी क्वांटिटीज, न्यूमरल का मतलब होता है उसको किस तरह से लिखा जाए। तो उन दोनों में डिफरेंस तो होता है। ऑप्शन 3 देख लेते हैं। 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग इज प्री नंबर कॉन्सेप्ट, सही है। इन हिंदू अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग फाइनाइट सेट्स ऑफ डिजिट, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 58, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एट प्राइमरी लेवल। They should introduce multiplication symbol. They should be told practice at least 10 multiplication problem every day. Children should be told memorize multiplication till 20. Memorization वाली तो बात ही गलत होती है। Children need to be given ample day-to-day example of multiplication as a repetitive addition. ठीक है, तो ये सही है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अमंग द फॉलोइंग। मैथमेटिक्स इज नॉट द सिंबल ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ओनली। ओके, मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ पैटर्न्स, ये दोनों सही है। एस्टिमेशन इज नॉट मैथमेटिकल स्किल, तो ये गलत है। ओके, मैथमेटिक्स हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। एस्टिमेशन कई बार हेल्प करता है मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी में वन ऑफ द ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे गलत होगा, एस्टिमेशन इज अ मैथमेटिकल स्किल। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन प्राइमरी लेवल। इट्स प्रिपेयर टू लर्नर फॉर हायर मैथमेटिक्स. It is about making sense mathematical object data spatial form and patterns. It's about rules and method of solving problem. It is set to problem to be solved in a prescribed manner. तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है यहाँ पे, उसमें से यहाँ पे कहा है नॉन ट्रेडिशनल कहा था, तो इसमें आंसर होगा सेकंड। इट्स अबाउट मेकिंग सेंस मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट डेटा स्पेशल फॉर्म्स एंड पैटर्न एट अ प्राइमरी लेवल। ओके, नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होता है। मार्च का था ये वीडियो, 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो 7 फरवरी में हुआ था सीटेट पेपर 1, उसके 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए